फरवरी को हो रहा है, यानी संडे के दिन, यानी कि परसों आपका एग्जाम है। आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे कि हम कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हम कट ऑफ को क्लियर कर ले जाएं। आपके मन में ऐसा सवाल चल रहा होगा कि हमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे हम कट ऑफ क्लियर कर सकें। तो इसका जवाब ढूंढने के देखिए आप, ये है कि आप अगर कट ऑफ को लेके ज़्यादा इधर उधर भटक रहे हों तो भटकिए नहीं। सबसे सेफ जोन ये होता है, अगर आप ये चाहते हो कि आपने अगर बहुत लंबे समय से तैयारी कर रखी है तब तो ये देखना या समझना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने भी हाल ही में तैयारी शुरू किया हो उनके लिए, उनके मन में रहता है कि कट ऑफ हम कैसे पा जाएं या हमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना चाहिए, या उन्हें भी रहता है डर कि नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें और कितने क्वेश्चन ऐसे हम कर दें जो सेफ हो जाएं। तो ये भी है कि अगर आपकी रणनीति पेपर को सॉल्व करते समय अच्छी हो तो यूँ समझिए कि बहुत ही आसान है, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि रणनीति आपकी क्या है इस पर। अगर आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, ऐसा तो नहीं कि आप इस समय एक हफ्ते के अंदर सारे घटना चक्र पूर्वावलोकन को सॉल्व कर रहे हो, आप सब्जेक्ट को फोकस किए तो ऐसा कट ऑफ फिर आप फंस सकते हैं। हमने कहा ये देखा जाए जो बहुत कम समय तैयारी करो, एक बार दो बार उन्होंने रिविजन कर लिया और मेजर सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट हुआ, आपकी जनगणना है, यूपी सोशल है, ये सब जो विशेष होते हैं, अगर आपने उनका कई बार रिवीजन मल्टीपल टाइम कर लिया है तो यूँ समझिए कि आप थोड़ा सा अगर रणनीति बना लेते तो एग्जाम आप ज़्यादा फौरी को क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ पे पहले बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कैसे हम क्लियर करें। कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपने अगर जीएस को ठीक से रिवाइज कर रखा होगा तो जीएस में अगर कितना भी कम आपके क्वेश्चन होंगे तो 60 होंगे। एक एवरेज की बात मैं करता हूँ, अगर जीएस जो परंपरागत होते हैं 60 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मैं इसे 60 से क्या, इसे मैं 55-60 की बात कर रहा हूँ कि 55 से 60 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं और निगेटिव से बचते हुए करेंगे। मैंने ये भी कहा रखा क्या निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप फिर भी उससे कम अगर कितना भी माइनस होगा तो आप 55-60 कर सकते हैं। कहाँ से? उस 140 क्वेश्चन से, जिसमें सभी मैंने क्या नहीं रखा, करंट अफेयर्स के जो 25 से 27 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि करंट के हैं, ये तो करंट का बेटे जहाँ, ठीक है। अगर आपने करंट को जोड़ दिया कहाँ से, अगर आपने 60 या 55 में जोड़ा किसे, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन को, तो आपके पास सीधे कितने हो जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आपको एक बात हम बता दें, सीटें कम या ज़्यादा हों, फॉर्म कितने भी अधिक पड़े हों, इससे आप कभी मत घबराइएगा। इसमें जीएस में आपको 80 क्वेश्चन ही चाहिए। अगर जीएस में आप 80 क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा डर आपको लगेगा कि 80 पे सर्च नहीं हो पाएगा। 80 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको ये भी हम बताते चलें कि अगर आपको 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है तो बिल्कुल 80 क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम आपको 140 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अगर 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये भी आप मानकर चलिएगा कि आपके 20 सवाल गलत हो चुके हैं। अगर आपके 20 सवाल गलत भी होते हैं तो 30 क्वेश्चन माइनस होंगे, तब पर भी आप कितने पहुंचेंगे, 90। हो सकता है कि 20 से अधिक भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं तो कम से कम आप 85 पे जाके स्टैंड कर जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कम से कम 80 क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है, जो मेरे पास इस एग्जाम का अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। 85 क्वेश्चन अगर हो गया तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। 80 में भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बात किसकी, जनरल कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। जनरल कट ऑफ मतलब जनरल के लोगों के लिए। जनरल कट ऑफ को अगर आप हिट करते हैं तो यानी कि आपके लिए प्री पास करना आसान होता है। वहाँ ओबीसी, एससी और एसटी का मैं अलग अलग कट ऑफ बताऊँ तो उससे कोई मतलब आपके नहीं, उस भ्रम में मत पड़िए आप। तो यानी कि आप अगर 120 आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको एक जवाब तो मिल गया कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, हो सकता है आपको बिल्कुल ना रहा हो, जब आपको बिल्कुल नहीं आएगा तो आप 140 कर दीजिएगा उस कंडीशन में, क्योंकि वैसे भी आप फेल हो रहे हैं तो आप तुक्का मारेंगे, जैसा आपको लगेगा। तुक्का मारने के तरीके 4-5 होते हैं, लेकिन तुक्का नेगेटिव मार्किंग में अब नहीं मारने का कोई मतलब है, क्योंकि तुक्के मारने भी सही नहीं होंगे। क्वेश्चन के पैटर्न बदल चुके हैं। 2018, 2019, 20 तक जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में तुक्का मारने के 5 ट्रिक होते थे जिससे तुक्का मारा जा सकता था। अब ऐसा नहीं होता है, आप तुक्का नहीं मार पाएंगे। तुक्का तभी मार पाएंगे जब आप पहले पढ़े हों तो कुछ अनुमान कर सकते हैं, वो भी 10-20 सवालों के साथ। मैंने इसे कहा कि अगर आप 80-90 क्वेश्चन करके 80 आप पा सकते हैं
तो आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप कम से कम 120-110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, जिससे आपके सही 85 बन जाएं या 90 बन जाएं। 80 से तो कम बिल्कुल न रहिए। अब एक बात और, इन 55 क्वेश्चन के साथ अगर आप यूपी को भी ऐड कर दीजिए, यहीं पर यूपी ऐड कर लीजिएगा और यहीं पर ऐड करिएगा क्या, जनगणना। अभी भी आपके पास ऐसा वक्त है, आज का पूरा दिन, जो कि आज फ्राइडे आज है, फ्राइडे आज है, तो फ्राइडे के दिन आप कुछ मत करिएगा, यूपी और जनगणना का रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी नोट्स हो, यूपी जनगणना रिवीजन करिए और हिंदी के किस टॉपिक को छूइए आप। हिंदी के आप क्या करिए, हिंदी का पहले तो आप पर्यायवाची एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ गलतियां होती हैं। और दूसरी बात का, विशेषण जो होते हैं, विशेषण में शब्द का वाक्य बना के थोड़ा सा देख लीजिए, या प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, कुछ जहां आपने साइड में नोट्स बना उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके बाद आप क्या करिएगा, वर्तनी में देखिएगा, वर्तनी में जो शब्द होते हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। इन तीनों पे पकड़ बना के रखिएगा, जिससे कि हिंदी में आपको कम से कम कितना चाहिए, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो हिंदी में कम से कम आपको 60 क्वेश्चन, मैं नहीं कहूंगा कि आप 60 क्वेश्चन सही करके आइएगा, क्योंकि कमीशन ऐसा होने नहीं देता है। वो 2 से 1 क्वेश्चन उसमें क्या करेगा, विवाद में रखेगा, तो ऐसी गलती मत करिएगा। मैं आपको बार बार सुझाव दूंगा, लोग क्या बताते हैं ये मैं नहीं जानता हूं ना, आप इसकी परवाह करिएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको, मैं एक ऐसा अनुभव एग्जाम का दे रहा हूं कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बहुतों बार प्री एग्जाम मेंस इंटरव्यू दिया गया है, पता इसके बारे में। जितना अनुभव मेरे पास इसका है कि कह सकते हैं कि पीटी मास्टर का जितना अनुभव है, उतना अनुभव मैं आपको दे रहा हूं कि आप इन 60 हिंदी के 60 क्वेश्चन से कितना सही कर सकते हो। मेरा मानना कि आप 57 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर सकते हैं। कमीशन के द्वारा 2 से 3 सवाल गलत पूछे जाते हैं, उससे अधिक नहीं। वैसे एपीएस का एग्जाम हुआ, आप नहीं पूछा जा रहा है, हाँ, फिर भी आप 57 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने आज के दिन इनको कवर कर लिया है, यूपी जनगणना कर लिया, तो 80-85 क्वेश्चन आराम से जाओगे। और जनगणना के लिए कुछ मत करिएगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आर्थिक होता है, आर्थिक सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो पूर्वावलोकन है, उसमें जा करके आप यूपी का करंट अफेयर फोकस कर जाइएगा। किसका, यूपी का जो जनगणना है, जनगणना का जो अर्थव्यवस्था का आता है आपका घटना चक्र वालों का पूर्वावलोकन, उसमें जाइएगा। लास्ट में जनगणना के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें जा करके आप सिर्फ यूपी ढूंढिएगा। यूपी 2020 पर कितने, 2011-20 जनगणना पर कितने सवाल बनाए गए उसको देखिएगा। और यूपी स्पेशल के लिए यूपी का करंट अफेयर्स कनेक्ट करते हुए देख लीजिएगा। और यूपी स्पेशल में कुछ ऐसा खास नहीं होता, जैसे लोक नृत्य हैं, जनजातियां हैं, कुछ योजनाएं हैं सरकार की जो हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट की हैं, वहां जाके देखिएगा। घटना सार या आय दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, और हम लोगों ने कई वीडियो बना भी रखा है, उस लेक्चर में आपको एपिसोड मिल जाएगा, वहां देखिएगा तो यहाँ आपकी व्यवस्था हो जाएगी। अब हिंदी के लिए मैंने कहा 57 क्वेश्चन। आपने हरदेव बाहरी को पढ़ा या किसे पढ़ा, बहादुर नंदन अग्रवाल को पढ़ा, या आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन ही रखा है, कोई बुक आपके पास नहीं है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जाके इन 3 का रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि रतिनाम किसका पर्यायवाची है, ऐसे सवाल आपके सामने हो सकते हैं। कंदर्प किसका पर्यायवाची है, ऐसे सवाल आपके सामने हो सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपको नए मिलेंगे इसमें जो आप सोचेंगे कि ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। क्या हंस किसका पर्यायवाची, हंस का संबंध किससे है, तो हंसुता कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में ऐसे नजर आएंगे। मैं कहूंगा पर्यायवाची अगर आपने पहले पढ़ा तो उसको रिवाइज करिए ऐसे सॉल्व करके। अब आप जब हिंदी को सॉल्व करना शुरू करिएगा, तो मैंने कहा आपको मैं एक रणनीति बता रहा हूं। हिंदी को सॉल्व करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। हिंदी में सबसे पहले आपको किसे छूना चाहिए, सबसे पहले आप विलोम को देखिएगा। किसे, विलोम को सॉल्व करिएगा। पेपर मिलते हिंदी में विलोम को उड़ा दीजिए। ठीक, दूसरे स्टेप पे आप जब चलेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, तत्सम तद्भव सॉल्व करेंगे, इसको उड़ा दीजिएगा। तीसरे स्टेप पे आप जाएंगे तो क्या करेंगे, अनेक शब्द को आप खत्म कर दीजिएगा सॉल्व करके। यानी ये 3 जब हो जाएंगे तो 30 आपके सही होंगे। यदि आपने पढ़ रखा है और कम भी पढ़ा हो, तब पर भी आपके 30 तो होने ही होने। इनमें बहुत आसान होता है। जब तीनों हो जाएंगे तो आप कहीं मत जाइए, सीधा का सीधा आप किसके साथ, आप विशेषण की यात्रा करिएगा। विशेषण की यात्रा ना करना चाहेंगे तो वर्तनी के कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ये लगभग एक जैसे हो जाते हैं। विशेषण वर्तनी
और वो भी पहले विशेषण में शब्द को हिट करिएगा बेटा 5 क्वेश्चन, और वर्तनी में भी किसे शब्द को हिट करिएगा 5 क्वेश्चन। ये जब हो जाएंगे तो इनके बाद आप क्या करिएगा, चौथे क्रम में लाइएगा किसे, आप पर्यायवाची को लाइएगा। यानी हम पर्यायवाची कब करेंगे, लास्ट में हिट करेंगे, और इन्हें इन दोनों को पहले कर लेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल चीजें कुछ होती है, वाक्य बनाना पड़ता है, तो समस्या यहाँ होती है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप इस बात से आश्वस्त रहिए। और अगर इस रणनीति को आप अपनाते हैं तो इन 60 क्वेश्चन जो मैंने कहा है कि 60 से आपको कितने मिलेंगे, 57। तो अगर विवादित क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी में आप 60 का 60 भी करके आइएगा। लेकिन अगर आपको सपोज करिए हिंदी के 2 क्वेश्चन ना आ रहे हो तो बेटा मत करिएगा, आप 58 पे रुक जाइएगा, कम से कम सही सही तो बचा रहेगा। क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा, अगर आपने या 5-6 क्वेश्चन गेस भी कर दिया तो 5-6 करोगे। सपोज करो आपको आ रहा था कितना, आपको 55 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने गेस करना शुरू कर दिया, आपने गेस किया और आपने 60 का 60 कर दिया। आपने क्या किया, 5 क्वेश्चन अपना गलत कर दिया, 5 और तुक्का लगाया लेकिन नहीं सही हुए। वो तुक्का हो सकता है ऐसा भी कि ऐसी संभावना बनती कि इसमें से 3 सही हो जाए, तो क्या होगा, अगर 3 सही हो गए तो कितने हुए, 58 हुए। चलिए एक आपका वहां से माइनस कर गया तो आपके पास कितने आए, 57-55 आए। यदि आपको आ रहा हो, बिल्कुल कंफर्म हो, तो आप 57-58 पे अगर पहुंच रहे हैं तो कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मत करिएगा। हाँ, अगर आपको ना आ रहा हो तब आप पूरा का पूरा कर भी सकते हैं। यानी इस कटाव को आराम से 55-57। मेरा मानना है कि अगर आपने 80 क्वेश्चन जीएस को रखा है, 80 जीएस आपका हो जाए और इसमें मात्र कितना 50 क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, हिंदी का हो जाए, तो ये समझिए कितना हो गया, 130 क्वेश्चन। महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ जोन, पुरुष के लिए खतरा है। तो 130 में क्या करना पड़ेगा, तो यहां मैंने वही कहा आपसे कि आपको यहां 5 प्लस करना होगा, किसके साथ, 50 के साथ 5 प्लस। अगर आपने 7 प्लस किया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर 7 आपने कर दिया तो आप कहां चले गए, 137-38। कटाफ इसकी ज्यादा नहीं जाती है, 134-35 ही जाएगी। आप सीटों की संख्या को ना देखिए और ना ही ये जो फॉर्म बहुत सारे पड़े हैं उसको देख के आप घबराइए भी नहीं, जरा से मत घबराइए। यानी कि 80, हाँ ये मैं कहूंगा कि जीएस को बढ़ाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 120 अगर आप करते हैं और आपने ठीक ठाक से पढ़ रखा हो तो मेरा मानना कि आप 85 और 90 के बीच स्टैंड करेंगे। 85 और 90 के बीच जब स्टैंड करेंगे तो हिंदी यदि आपकी 50 भी होती है तो भी कटाफ आप पा जाएंगे आराम से। और कटाफ ये भी मैं नहीं कहने वाला हूं कि 121 क्वेश्चन कर दोगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा भी होगा कि 121 करने वाला भी प्री पास होगा, लेकिन वो महिलाओं की कटाफ होगी। महिलाओं की कटाफ 120 से लेके 125 के बीच में होगी। कहाँ होगी, 120 से लेकर के 125 में होगी। और अगर मेल की बात किया जाए तो मेल कटाफ की बात किया जाए तो मेल कटाफ कम से कम आपको 135 प्लस के साथ चलना है, 135 नीचे नहीं जाना है। हाँ एक बात और है, पेपर को देखिएगा, पेपर क्या मॉडरेट है। अगर पेपर जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन उनको आधार बना के रखा गया है तो यूं समझिएगा आप कि फिर पेपर टफ नहीं है, पेपर आसान है। आसान है तो या तो अधिक सवाल कर सकते हैं। ये गलती मत करिएगा कि आप 140 से 135 क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 100 सही कर रहे हैं तो मेरे कहने से आप उसे 110 कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जीएस में आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, किससे, खुद से आपको लगता है, विश्वास है, तो आप 100 छोड़ के मत आइएगा उसे, आप उसे 110 या 120 से ले जाइएगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। हिंदी में मैं कहूंगा नहीं आएगा तो छोड़िएगा, और वो भी अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बिल्कुल मत छूइएगा। 3 से अधिक क्वेश्चन हो और गेस करने पर सही होता है। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपके 55 क्वेश्चन हो रहे हैं सही और 4 से 5 क्या हो रहे हैं, गलत नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गेस कर लीजिएगा, लेकिन खतरा है वहां। अगर आपने 55 में आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है 100% की, तो यूं समझिए कि आप फंस जाएंगे बेटा, गलती मत करिएगा। यानी कि 57 और 58 एग्जैक्ट बैठता है तो नो टेंशन, आप पहले जीएस में फोकस करिएगा। और दूसरी बात है कि हमने कहा ना कितना क्वेश्चन आपको सेफ होंगे, दूसरा नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप किसी के बहकावे में मत आइए कि हम तुक्का मार दें कि मेरा इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
मैंने एक भी सवाल आपको दिया था कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, मैंने आपको उसका जवाब दिया कि आप कम से कम जीएस में 120 ले जाने की जरूर कोशिश करिएगा, जिससे आप कम से कम 85-90 क्वेश्चन सही कर पाएं। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे 100 आ रहा है, मुझे 85 सही आ रहा है, तो गलत। आप 100% आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो सकती है, आप घटेंगे और आप 78 पे आके फेल हो जाएंगे, चाहे एक क्वेश्चन से रह जाएंगे चाहे 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस समय पढ़ने की बात। हाँ, एक बात और यहाँ कही गई, पूछा गया सवाल क्या कि लास्ट टाइम में हमें पढ़ना क्या चाहिए। लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए मैंने हिंदी का बता दिया है कि हिंदी में आप विशेषण, पर्यायवाची, वर्तनी शब्द इनको फोकस करिएगा। अगर इनको करते हो 30 हो जाएगा आपका, बाकी विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्द बहुत ईजी होते हैं। लास्ट टाइम में आप, आज अभी आपका फ्राइडे है, तो अगर आपका ये फ्राइडे का दिन है तो कोई बात नहीं है, आज आप क्या कर सकते हैं, यूपी स्पेशल पढ़िए। आप अभी भी जनगणना में फोकस करिएगा, किसे, यूपी को कोई नोट्स बना के रखे हो, ये सब कर लीजिए। मैंने जनगणना को फोकस करिएगा, और खासकर उसके बाद किसकी क्या जोड़िएगा, हिंदी के 3 टॉपिक। और आज शाम यानी क्या कह सकते हैं कि सैटरडे से लेकर के आप फुल टाइम किसे दीजिएगा, फुल टाइम आप करंट को दीजिएगा, करंट अफेयर्स को फुल टाइम। करंट अफेयर्स सैटरडे शाम तक बहुत अच्छे पढ़िए, रात 9 बजे सो जाइए, सुबह जाके एग्जाम दीजिए। सेंटर कहीं दूर हो तो करंट अफेयर्स पढ़ते हुए निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। रात में 7-8 घंटे की नींद लीजिएगा, जिससे पेपर अच्छा हो और आप क्वेश्चन को, उसके ऑप्शन को पा करके कर ले जाइए। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो ये समझिएगा आते ही सवाल गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन होता है वहाँ लिखना नहीं होता है, ऑप्शन की जरूरत होती है बेटा। इसलिए आप क्या करिएगा, ऐसा भी हो सकता है इसमें ऐसे भी लोग हों जिन लोगों ने यूपी जनगणना ये सब कंप्लीट कर रखा हो, तो बेटा नो टेंशन, कोई टेंशन मत लीजिए। यूपी जनगणना छोड़िए, आय दृष्टि या घटनासार, दोनों में से जिस मैगजीन को आपने पढ़ा हो, उस मैगजीन को या कोई नोट्स बना के रखा है, तो आप कुछ मत करिएगा, उसी को बार बार करंट अफेयर रिवीजन करिएगा। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि करंट अफेयर 25 से 27 क्वेश्चन आएंगे, और 25-27 हिट करने के लिए रिवीजन होना बहुत आवश्यक है। ये 25 से, अगर आप ये सोचते हैं कि करंट पे फोकस क्यों अधिक कर रहा हूं, फोकस करने का रीजन मैं बता दूं आपको क्यों किया जा रहा है। मैं करंट की बात बार बार आपसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, अगर आप करंट, हो सकता है कि आप 60 क्वेश्चन से ऊपर ना सही कर पाए, 120 करने के बाद भी आप नेगेटिव हो करके भी 60 क्वेश्चन करेक्ट कर दें कि हमारा तो सर 60 मेंटेन हो गया, तो आप परंपरागत सवालों को 60 मेंटेन कर ले गए और करंट अफेयर्स आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो 20 क्वेश्चन माइनस हो जाओगे। यदि 60 पर आपने करंट को कनेक्ट किया तो ये समझिएगा कि आप 80 क्वेश्चन सफेद कर चुके हैं। अब 80 आपने कर दिया और 55 कर दिया कहाँ है आपने, हिंदी के साथ, तो ये समझिएगा कितना हो गया, 135 हो गए। 135 प्लस ये आप रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे बेटा। इसे मेरा कहना आप मानिएगा। करंट को आजकल अगर आपने यूपी जनगणना पढ़ रखा हो तो फ्राइडे एंड सैटरडे फुल टाइम करंट, और थोड़ा बहुत किसके साथ, हिंदी के साथ, जो आपको लगे घंटे में देख सकते हैं, जैसे युद्ध कोई हुआ वो देख सकते हैं, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का अभियान देख सकते हैं, ऐसे कुछ सवालों को आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि अब तो मैं पूर्वावलोकन पूरा साल करूंगा, तो नहीं। आय दृष्टि अगर जिन्होंने 2 से 3 बार पढ़ा हो, या घटना सारी पढ़ा हो, या जो नोट्स आपको बनवाया जाता है करंट अफेयर्स का, अगर आपने कहीं पर दृष्टि आधारित या घटना सार आधारित सवालों को पढ़ा होगा करंट अफेयर्स, तो जो नोट्स बनाया होगा उसी बार बार पढ़िए, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। और हमारी आपके साथ शुभकामना है कि रणनीतियों को अपनाते हुए आप सफल होइए, कम से कम 140 क्वेश्चन करके आइए और एग्जाम को बड़े आसानी से फरवरी को छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलिए।